नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ में इनका चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर महानगर की 10 बड़ी खबरों पर। बांदा पुलिस ने ऑनलाइन साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोवा में बैठकर ऑनलाइन बैटिंग और साइबर ठगी की वारदात करते थे। लखनऊ में नायब तहसीलदार ने किसान को जड़ा थप्पड़, किसान के कान से खून निकला। अतिक्रमण हटाने पहुंची थी नगर निगम की टीम। सुशांत गोल्फ सिटी थाने का मामला। बिजनौर में घर के बाहर खेल रहे 17 महीने के बच्चे की नाले में डूबने से मौत। झालरा गांव की घटना। गांव वालों ने प्रशासन से नाले को ढकने की मांग की। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के चारों बेटे जेल से रिहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमानत पर रिहाई। जौनपुर में नाले में बही महिला को बचाने के लिए उतरे ई रिक्शा चालक की करंट की चपेट में आने से मौत। शहर कोतवाली क्षेत्र में तेज बारिश के चलते करीब महिला का पैर फिसल गया था, वो नाले में बह गई थी। गोरखपुर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा। डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि कहीं भारत उसे पीछे न कर दे, इसलिए उसने टैरिफ लगा दिया। जालौन में एक शख्स की पीटकर हत्या कर देने के मामले में पुलिस ने पूर्व कांग्रेस के विधायक रामप्रसाद अहिरवार को गिरफ्तार किया, जेल भेजे गए। हत्या के मामले में अब कांग्रेस और बसपा विधायक समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हल्द्वानी में गुस्से में भाभी ने ननद पर चाकू से हमला किया। मोटी कहने पर चाकू से हमला किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में ट्रक में गोमांस और हड्डियों की आशंका पर बजरंग दल ने ट्रक में तोड़फोड़ की है। ड्राइवर के साथ मारपीट की। पुलिस जांच में ट्रक के अंदर मृत पशुओं की हड्डियां मिली। शाहजहांपुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई। सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई। साउथ सिटी के पास कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। ललितपुर में तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई। धू धू कर बाइक जल उठी। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। हादसा थाना मड़ाबरा क्षेत्र में जलंधर का है। कानपुर में ट्रेन में यात्रियों को लूटने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 चोरों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। पकड़े गए आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई। ट्रेन के आउटर पर यात्रियों का सामान झपट्टा मारकर छीनते थे और चलती ट्रेन से कूद जाते थे। फिरोजाबाद में पुलिस ने सुरक्षा समितियों के साथ मिलकर ग्रामीणों को ड्रोन अफवाहों को लेकर जानकारी दी। देर रात समितियों के साथ संयुक्त रूप से पैदल गश्त की और साथ ही ग्रामीणों को चेतावनी भी दी कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही अपील की गई कि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि और कोई सामान मिलता है तब भी नजदीकी थाने में जानकारी दी जाए। कानपुर के कल्याणपुर में रॉन्ग साइड से आ रहे ऑटो ड्राइवर को रोकना ट्रैफिक सिपाही को महंगा पड़ा। ऑटो रोकने पर ड्राइवर ने ट्रैफिक सिपाही के साथ मारपीट की, धक्का देकर उसे गिराया और इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। सिपाही ने ऑटो ड्राइवर की शिकायत कल्याणपुर थाने में दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। मथुरा के वृंदावन में एक लड़की की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी गेस्ट हाउस संचालक है। पंजाब से आई लड़की की शादी का दबाव उस पर बना रही थी, जिसकी वजह से ही उसकी गला दबाकर हत्या की गई। बीते दिनों लड़की की लाश मिली थी। अब पुलिस ने मामले का खुलासा किया।
ये पूछताछ में ये निकल के आया है कि ये जो महिला थी लगभग 5 दिन पहले इनके यहाँ गेस्ट हाउस में आई थी, जिसको अनिल नाम के व्यक्ति लेके आया था। जब यहाँ पे रहने लगी तो इसके द्वारा इस व्यक्ति पे जो गेस्ट हाउस संचालक था शादी का दबाव बनाया जाने लगा और इसके बाद वो इससे छुटकारा पाने के लिए इसका गला दबा के इनके दोनों व्यक्तियों द्वारा हत्या की गई है। लखीमपुर खीरी में 2 मुस्लिम बहनों ने मंदिर में हिंदू युवकों से शादी की। बैरिया गांव की 2 बहनें जैस्मीन और रुखसाना का गांव के 2 मौसेरे भाइयों से अफेयर था। शादी से पहले गांव में पंचायत हुई, लड़कियों को समझाने की कोशिश की गई लेकिन वो मानी नहीं, जिसके बाद उन्हें मंदिर ले जाया गया जहां पर दोनों ने शादी कर ली है। लड़कियों ने सनातन धर्म अपनाया, अपने नाम भी बदल दिए। शादी के बाद रुखसाना बानो का नाम रूबी और जैस्मीन का नाम चांदनी रखा गया है। इधर गाजियाबाद में एक कार सवार ने मानसिक रूप से बीमार शख्स को रौंद दिया, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कार सवार जानबूझकर सड़क पर पड़े उस व्यक्ति के ऊपर से कार गुजार देता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मौत हो गई है। ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। बेरहमी से इसे रौंदा कार सवार ने। फिलहाल इस वीडियो के आधार पर पुलिस इसे ढूंढ रही है। मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। दर सुल्तानपुर में एसपी ऑफिस के सामने सड़क पर एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। महिला के साथ एक बच्ची भी थी। महिला ने एसपी ऑफिस के सामने सुसाइड की कोशिश की। पुलिस ने उसे रोका। महिला ने अपने सिपाही पति पर अफेयर का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसका पति के एक्सटर्नल अफेयर हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसकी वजह से ही वो जान देना चाहती है। फिलहाल एसओ ने बताया कि सिपाही को भी बुलाया गया है। दोनों से बातचीत चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ करेंगे। नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। रोजगार महाकुंभ आज से 3 दिन तक चलेगा, जहां देश विदेश की 100 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। रोजगार महाकुंभ में 3 मंचों के माध्यम से युवाओं को उनकी योग्यता के मुताबिक शहर और प्रदेश के साथ ही विदेशों में भी रोजगार के मौके मिलेंगे। 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले, ये लक्ष्य रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कोई 5 साल से ज्यादा सजा वाले केस में जेल जाता है और 30 दिन जेल में रहता है, यानी कि 30 दिन तक उसे बेल नहीं मिलती, तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने पूछा, जेल में बैठकर सरकार चलाना कितना उचित है। अमित शाह के बयान पर अखिलेश यादव ने 130वें संशोधन विधेयक को लेकर सरकार की नीयत पर फिर सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि एनडीए की सरकार ऐसा कानून लाकर विपक्ष में खौफ पैदा करना चाहती है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक मोदी सरकार ने 20 अगस्त को 130वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, जिस पर सियासी घमासान जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक को लेकर एक बार फिर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि जेल में रहकर कोई कैसे सरकार चला सकता है। इस कानून के दायरे में खुद प्रधानमंत्री भी हैं। कानून ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने खुद डाला? हाँ, खुद डाला है। पहले 39वां जो संशोधन था, इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है चुनावी मुकदमों का एक संविधान संशोधन लेकर आई थी। वो
खैर कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी की नैतिकता का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में जाए। अमित शाह के बयान पर अखिलेश यादव ने 130वें संशोधन विधेयक को लेकर सरकार की नीयत पर फिर से सवाल उठाए हैं। दुनिया के इतिहास में तमाम ऐसी सरकारें नहीं, तानाशाह सरकारें जो समय समय पे कानून लेकर के आती थी, और वो कानून इसलिए लाते थे जिससे कि वो सत्ता से बाहर न जाएं। इटली में भी उदाहरण है इसका, जर्मनी में भी उदाहरण है इसका, रशिया में भी उदाहरण है इसका। लेकिन वो सरकारें बची नहीं। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि एनडीए की सरकार ऐसा कानून लाकर विपक्ष में खौफ पैदा करना चाहती है। कितने लोग थे जो जेल में गए और इस्तीफा नहीं दिया? कितने लोग थे? जयललिता जी थी, लालू यादव थे, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, सबने इस्तीफे दिए। खाली केजरीवाल ही नहीं दिए, वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको डर होगा भाई कि मेरी पार्टी टूट जाएगी, नहीं दिया होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए ऐसा कानून लाओ जो कि मतलब सबको भय पैदा कर दे। 130वें संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अगर किसी केस में 30 दिन तक बेल नहीं मिलती तो 31वें दिन उनकी कुर्सी खुद चली जाएगी। शर्त यह है कि जिस अपराध के लिए किसी मंत्री या प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी हुई है उसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। अब इसे लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।